आपके मन में भी शायद ये एक सवाल रहता होगा कि अगर मैं एसीसीए करता हूँ, तो एसीसीए करने के बाद मैं क्या-क्या कर सकता हूँ? उसके बाद मेरी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्या रहने वाली हैं और मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ? तो मैं इस वीडियो में आपकी सारे मन के डाउट्स दूर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि एसीसीए करने के बाद आप किस तरह के जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाओगे और कुछ बोनस करियर ऑप्शंस भी आपको दूंगा जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है अगर आप एसीसीए कंप्लीट करते हो तो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो क्योंकि इस चैनल पर आप अगर एसीसी एस्पायरेंट है तो आपकी पूरी तैयारी और पूरी जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए ये चैनल हमने नया स्टार्ट करा है और इसका जो कंटेंट है वो बहुत पावरफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट आपकी पूरी जर्नी अच्छे से एसीसीए की कंप्लीट करवाने में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरीज, अपनी बातें ज़रूर हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सर, एसीसीए के बाद हम क्या-क्या कर सकते हैं, राइट? तो देखो, मैंने आपके लिए अलग-अलग जॉब रोल्स निकाले हैं कि जब आप एसीसीए कंप्लीट करते हो, तो आपके पास क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ रहने वाली हैं। सबसे पहला रोल, सबसे बेसिक रोल है फाइनेंशियल एनालिस्ट का। देखो, फाइनेंशियल एनालिस्ट किसे बोलते हैं? बेसिकली आज बहुत सारी कंपनीज़, अगर हम किसी भी बड़ी कंपनी की बात कर लें, चाहे बिग 4 फर्म्स हों या कोई भी बड़ी एमएनसी कंपनी हो, उनके अंदर फाइनेंस जो होता है वो बेसिकली क्या है, एक ब्लड लाइन आप कह सकते हो ऑफ द बिजनेस। तो अगर आपके पास अच्छी एक्सेल की, आपके पास रेशो को एनालाइज करने की, आपके पास वेरिएंस निकालने की, ये सब चीज़ों की स्किल अगर है जो एसीसीए कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड की जाती है, तो आप बड़ी आसानी से फाइनेंशियल एनालिस्ट का रोल प्ले कर सकते हो। फाइनेंशियल एनालिस्ट जो होता है वो किसी भी कंपनी के फाइनेंस को एनालाइज करता है, उसके रेशियोज़ को देखता है, पैरामीटर्स के हिसाब से वो डिसीजन लेने में मदद करता है कंपनी की। यहाँ पर अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो आपका स्टार्टिंग पैकेज, अगर आपको एक्सपीरियंस 1 साल का भी है तो लगभग आप 5 से 8 लाख रुपए पर एनम का पैकेज सिक्योर कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर थोड़ा ऊपर-नीचे स्किल्स। तो ये आपका पहला जॉब रोल है जो आप कर सकते हो और इनफैक्ट अगर आप सिंगापुर या स्पेशली दुबई साइड भी एसीसीए के लिए अगर अप्लाई करते हो, तो कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर भी आपका जो पैकेज लगेगा, वो लगभग 40 से 50 या 60 हज़ार डॉलर पर ईयर के आसपास का लग जाता है। तो ये आपका पहला रोल है जिसको आप कह सकते हो फाइनेंशियल एनालिस्ट। इसके बाद दूसरा आजकल जो सबसे ज़्यादा रोल चलता है एसीसीए का, वो इंटरनल ऑडिट, यानी कि जिसको आप ऑडिट एसोसिएट भी कह सकते हो। ऑडिट एसोसिएट एक तरह से अगर आप सीए स्टूडेंट हो तो शायद आपने सुना होगा कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होते हैं, बड़े-बड़े कंसल्टेंसी फर्म्स होते हैं जो अपने क्लाइंट्स का ऑडिट करते हैं। अब ऑडिट करते समय एसीसीए भी एक रोल प्ले कर सकता है क्योंकि एसीसीए के अंदर भी आपको अकाउंटिंग की, आपको ऑडिटिंग की वो नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको रिस्क असेसमेंट करना है ना? जो इंटरनल ऑडिटर का एक सबसे बड़ा रोल है, तो वो रोल आप एसीसीए कंप्लीट करने के बाद कर सकते हो और यहाँ पर भी अगेन अगर आप देखोगे तो बड़ी बिग 4 फर्म्स जो हैं, बहुत सारी एमएनसीज़ जो हैं, वो अपने यहाँ पर इस तरह की स्किल के लोगों को रिक्वायर्ड करती हैं। अगर आपके पास स्टैंडर्ड्स की, यानी कि ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, रिस्क स्टैंडर्ड्स आप बोल सकते हो, रिस्क कंट्रोल की, अगर आपके पास ये स्किल्स अच्छी है, तो आप आसानी से इंटरनल ऑडिटर का रोल प्ले कर सकते हो और इसकी भी इंडिया के अगर मैं बात करूँ सैलरी की, तो आप अप टू 10 लाख रुपए पर एनम तक की सैलरी सिक्योर कर सकते हो अगर आप फ्रेशर या 1 साल तक का आपका एक्सपीरियंस है तो। और यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी अकॉर्डिंगली अच्छी हैं अगर आप उस फील्ड में आगे बढ़ते हो और अच्छी स्किल्स एक्वायर करते हो। तो ये आपका दूसरा जॉब रोल है जो आप कर सकते हो। तीसरा बड़ा ही मॉडर्न है, एफपी&ए। सर, एफपी&ए बोले तो देखो, इसके अंदर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस करना होता है। अब ये थोड़ा सा एक वाइडर जोन हो गया क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो एक तरह से बहुत वाइडर स्कोप है जिसमें हर तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर, चाहे आपको कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी हो कि भाई आगे चलकर क्या डिसीजंस लेने हैं, बजटिंग करनी हो कि कंपनी चाहती है कि कोई एक नया प्रोजेक्ट हमें स्टार्ट करना है, उसमें कितना खर्चा आएगा, उसका पूरा एक बजट तैयार करना है, ये सारी चीज़ें आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। सिनेरियो मॉडलिंग,
अलग अलग केस सिनेरियोज होते हैं जिसमें आप फाइनेंशियल मॉडलिंग लगा सकते हो कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो कितना रिटर्न आएगा, इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो कितना रिटर्न आएगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल काम है और ऑब्वियसली ये ऐसी चीज़ है जो बड़ी बड़ी हर कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट है, चाहे इंडियन कंपनी हो चाहे आपकी एमएनसी कंपनी हो। और इसमें सैलरी पैकेज भी आपको अच्छा मिलता है क्योंकि ये स्किल बेस्ड काम है, एनालिसिस करना है, इसमें थोड़ी सी आपको बुद्धिमत्ता और ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो यू कैन सिक्योर अप टू 12 लाख पर एनम की सैलरी इन इंडिया, और अब्रॉड में भी इसकी आप कह सकते हो डिमांड अच्छी है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस का काम। और इसमें अगर आपके पास एक्सेल की स्किल्स अच्छी हैं, आपके पास MIS मेंटेन करने की स्किल्स अगर अच्छी हैं, तो आपको और एडिड एडवांटेज इसमें ज़रूर मिलेगा। तो ये आज बड़ा ही दिलचस्प कह सकते हो एक अपॉर्चुनिटी है, और ACCA के सिलेबस के अंदर सबसे अच्छी बात है इसको काफ़ी अच्छे से कवर किया जाता है। अगर आप 13 के 13 पेपर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आप इसको इसकी नॉलेज अच्छे से मिल जाती है। इसके बाद देखो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रोल होता है ESG। अब आप कहोगे सर ESG ये क्या चीज़ है? तो देखो ये भी एक आप कह सकते हो डोमेन है जिसमें आप ACCA बनने के बाद काम कर सकते हो, जिसमें आपकी रिपोर्टिंग का दायरा एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस से रिलेटेड रहता है ना, ESG। तो बड़ी कंपनियों के अंदर इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, और इनफैक्ट ये ऐसा सेगमेंट है, ये ऐसा डोमेन है जिसमें अभी बहुत कम लोग या बहुत कम स्टूडेंट्स मतलब स्पेसिफिकली जाते हैं। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी आप देख सकते हो। अगर आप इस फील्ड में जाते हो तो आपका स्टार्टिंग पैकेज भी अगेन 7 से 8 या 9 लाख अप टू तक 9 लाख तक का लग सकता है, बट वहाँ पर आपके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अगर आप वहाँ पर स्किल्स के साथ आगे बढ़ते हो और अच्छा एक्सपीरियंस लेते हो तो ये सैलरी पैकेज डेफिनेटली आपका ग्रो करता है, क्योंकि बड़ी कंपनियों के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट है और इसमें स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा लिमिटेड रहते हैं। और ये अच्छी फील्ड है, आपके लिए इंटरेस्टिंग फील्ड है। इसमें आपके स्टैंडर्ड्स की आपकी नॉलेज, थोड़ा सा रिपोर्टिंग की आपकी नॉलेज जो है वो काम में आती है, और ACCA के सिलेबस के अंदर इसको काफ़ी अच्छा कवर किया भी गया है। उसके करिकुलम पे ESG पर काफ़ी फोकस किया गया है। तो आप एक काफ़ी नई डोमेन की चीज़ सीखते हो जो आजकल बड़ी कंपनियों के अंदर रिक्वायर्ड रहता है। तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए इंटरेस्टिंग फील्ड रह सकता है। बाकी अगर मैं एक और रोल की बात करूं, ये काफ़ी कॉमन है और बहुत स्टूडेंट्स इसकी तरफ आकर्षित भी होते हैं। इसको आप बोलते हैं रिस्क एंड कंप्लायंस एनालिस्ट, शॉर्ट में लोग रिस्क एनालिस्ट बोलते हैं ना। अब देखो आज हर जगह रिस्क है, हर जगह रिस्क है। सबसे ज़्यादा रिस्क तो बैंकों को लेकर है। बैंक लोन देता है किसी को, पता चला लोन का पैसा वापस ना मिला, वो आदमी भाग गया। तो हर चीज़ में रिस्क होता है, हर बिजनेस को रिस्क होता है। तो आप जब रिस्क के एनालिस्ट बनते हो तो आपका पैकेज भी अच्छा होता है। यहाँ पर भी अगेन आपकी एनालिटिकल स्किल्स काम आती हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसका भी पैकेज आप सोचो 10 लाख या 11 लाख तक का इंडिया के अंदर आप सिक्योर कर सकते हो, और अब्रॉड के अंदर भी अगेन इसका अच्छा पैकेज आपको मिल जाता है। बाकी जितनी भी रिस्क बेस्ड कंपनियां हैं, तो चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, बैंक हो गए, या और कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, दूसरे तरह की क्रेडिट स्विस, इस तरह की रिस्क एनालिस्ट कंपनियां हो, तो वहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी अच्छी बन जाती है। तो अगर आपको मज़ा आता है इस तरह के रिस्क एनालिसिस में, तो ये डोमेन जो है आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। और ACCA के सिलेबस में इसको अच्छे से कवर किया भी जाता है, और आप जब कंप्लीट करते हो तो आप देखोगे कि रिस्क एनालिसिस करना आपको आ जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ आपको करियर के कुछ अलग और दायरे भी यहाँ पर दिखाऊंगा कि अगर आप ACCA कंप्लीट करते हो तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ 5 चीज़ें ही हैं, क्योंकि जो आप स्टडी करते हो, देखो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हो, राइट, तो वो भी अपने आप में एक फील्ड है। आप टैक्स के बारे में नॉलेज लेते हो तो टैक्स एनालिस्ट भी एक फील्ड है। इसी तरह ERP फाइनेंस के डोमेन के अंदर अगर आपकी नॉलेज है, आप अप्लाई करते हो तो आप उस डोमेन में भी काम कर सकते हो, है ना। डेटा या फाइनेंस हाइब्रिड रोल्स, आज कंपनियों के अंदर डेटा एनालिसिस की बहुत ज़रूरत होती है, फाइनेंस संभालने की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप उसको भी कर सकते हो। इसी प्रकार से मतलब अगर मैं और आपको बताऊं तो ये मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो अदर फील्ड्स हैं ACCA के अंदर जो आप कर सकते हो। तो इन नटशेल मेरा ये कहना है कि अगर आप ACCA करना चाहते हो और अभी इस फील्ड में सोच रहे हो कि इसको करने के बाद मेरे जॉब पैकेजेस कितने के लगेंगे, तो एक अगर आप एवरेज आउट करो हमारे सारे ही पैकेजेस को, तो आप मान के चलो 6 से 9 लाख तक के आसपास का आपका
किसी भी फील्ड में इंडिया के अंदर एज ए फ्रेशर पैकेज लग सकता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि किस फील्ड में आप हो और वहाँ पर आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ये पैकेज डेफिनेटली आपका ईयर ऑन ईयर ग्रो भी हो सकता है। बाकी रहा सवाल कि ACCA के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मेरा क्रिस्टल क्लियर आंसर है डेफिनेटली यस हैं। तो आपको निश्चिंत रहना है। और अगर आप इस ACCA की फील्ड में आगे बढ़ रहे हो तो अच्छे से स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ो, अच्छे से प्रिपरेशन करके अपने एग्जाम्स दो। और जब आप ACCA का कोर्स करो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस कोर्स के अंदर ये ध्यान रखना कि आप स्किल्स जो हैं उनको ज़रूर ऑब्टेन करो, रोट लर्निंग से बचना और थोड़ा सा स्किल बेस्ड लर्निंग पर ध्यान देना, राइट। तो इसी नोट पर वीडियो को एंड करता हूँ। और कोई भी डाउट आपके मन में हो तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट में बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके अपने सारे मैसेजेस मुझ तक पहुंचा देना। मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।